है तो विटामिन B12 0.7 माइक्रोग्राम से लेके 1.25 माइक्रोग्राम तक मौजूद रहता है प्रत्येक केजी ऑफ फोर्टिफाइड चावल। अब इसको एक बनाने की बनाने की प्रक्रिया आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपके पास इसकी जानकारी रहे। जैसा मैंने बताया कि चावल मिलों में जब धान आता है तो जब उनको मिलिंग किया जाता है, मिलिंग का मतलब जब धान की कुटाई मिलों में की जाती है तो उस दौरान जो फ्रेश चावल निकलते हैं उसमें कुछ चावल के दाने टूट जाते हैं। कुछ टूटे हुए चावल के दानों को हम जैसा बताए उसको हम एक मशीन के द्वारा उस टूटे हुए चावल का आटा बनाते हैं। उस आटे में विटामिन्स और मिनरल जो होते हैं उसको हम लोग उसमें मिलाते हैं। ये विटामिन और मिनरल भी कहाँ से आते हैं? तो ये विटामिन और मिनरल भी FSSAI के द्वारा प्रमाणित प्रीमिक्स मैन्युफैक्चरर के पास से आते हैं। और इसको बनाता कौन है? तो FSSAI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो अधिकृत या पंजीकृत जो एफआरके निर्माता है वो इस एफआरके के दाने को मिलाते हैं। उस एफआरके के दाने को राइस मिल जो होता है वो उनसे खरीदता है और उसको अपने चावल में 100 में एक दाना मतलब 1:100 के अनुपात में उसको मिलाता है। उसको हम लोग कहते हैं ब्लेंडिंग करना, मतलब आपस में मिला देना। और उस मिलाने के बाद हमारा फोर्टिफाइड चावल बन के तैयार होता है। इस फोर्टिफाइड चावल पे ये एक छोटा सा वीडियो है जो आप देख सकते हैं। इसमें आपने देखा जैसा मैंने बताया चावल का आटा उसमें हमने प्रीमिक्स मिलाया। उस प्रीमिक्स को हमने एक डब्बे में एफआरके के दाने को रखे, दूसरे वाले हौदे में आम चावल है वो दोनों एक मिक्सर मशीन में गया जिसको ब्लेंडर कहते हैं और उसमें 1:100 के रेशियो में मिल गया और फोर्टिफाइड चावल का बैग बनके तैयार हो गया। अब इसकी आवश्यकता क्यों? आखिर क्या जरूरत है कि हमको चावल को फोर्टिफाइड करना पड़ता है? तो पहले हम इसके ऑपरेशनल कारण को समझते हैं। तो भारत की जनसंख्या का 65% लोग प्रत्येक दिन मूल रूप से भोजन के रूप में चावल खाते हैं। प्रत्येक वर्ष लगभग 350 लाख मैट्रिक टन चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किया जाता है। मतलब कि पूरे भारत में 350 लाख मैट्रिक टन चावल हमारे उचित दर विक्रेता जो कि आज आप हमें सुन रहे हैं उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम लोग पूरे विश्व का लगभग 22% धान या चावल का उत्पत्ति भारत हमारे देश में होता है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। उपभोक्ता का मतलब हम सबसे ज्यादा चावल खाते भी हैं, कंज्यूम भी करते हैं। लगभग हमारा जो है 6.8 केजी किलोग्राम प्रत्येक व्यक्ति का हमारा जो है कंज्यूमर पावर है। अब इसकी तकनीकी कारण को समझते हैं। तो तकनीकी कारण में क्या होता है कि चावल की जब मिलिंग की जाती है तो उसमें चावल का जो वसा या जो सूक्ष्म पोषक तत्वों से जो भरपूर जो चोकर है वो हट जाता है। और जो आमतौर पे जो सफेद चावल हम और आप खाते हैं उसमें केवल स्टार्च बचता है। और फिर जो चावल की पॉलिश की जाती है तो पॉलिश करने के कारण चावल में जो पहले से मौजूद विटामिन B1 या विटामिन B6 या जो विटामिन BE नियासिन होता है वो लगभग 75 से 90% तक उससे निकल जाता है। चावल का फोर्टिफिकेशन मिलिंग और पॉलिशिंग के दौरान खोए हुए जो ये सूक्ष्म पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं वो जो निकल जाता है उसको वापस से जोड़ने का एक हमें अवसर प्रदान करता है। यह आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन A जैसे अन्य पोषक तत्वों को जोड़ने का भी अवसर प्रदान करता है।
ये सारे पोषक तत्व हैं जिसको इसमें जोड़ा जा सकता है। लेकिन अभी प्रदेश में जो चावल, फोर्टिफाइड चावल आप खा रहे हैं, उसमें केवल 3 ही पोषक तत्व जोड़ा गया है। उसमें आयरन है, फॉलिक एसिड है और विटामिन बी है। अब सबसे अहम, जिसको आपको बहुत विशेष तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता है, वो ये है कि फोर्टिफाइड चावल को पकाएं कैसे। इसमें जितनी भी हमारे विद्यालय के रसोई में या हमारे सम्मानित शिक्षकगण रसोई में भोजन तैयार करने वाली हमारी बड़ी बहन दीदी लोग और उनके जो सहयोगी लोग हैं, वो इस बात को विशेष तौर पे समझें कि फोर्टिफाइड चावल को पकाने का विधि क्या है। सर्वप्रथम मैं बताऊं कि फोर्टिफाइड चावल को आप 2 से 3 बार, जिस प्रकार से आम चावल धोते हैं वैसे ही आप इसको धो लें। चावल को अगर आप भिगो के किसी पानी में रखते हैं, जैसे कुछ जगहों पे चावल पकाने के पहले धोने के बाद किसी एक बड़े बर्तन में चावल को पानी के अंदर भिगो के 15 मिनट, 10 मिनट या 20-25 मिनट के लिए रखा जाता है। तो वो जिस पानी में आप भिगोए हैं, कृपया करके चावल को पकाने के लिए उसी पानी का प्रयोग करें। जिस पानी में आपने चावल भिगोया है, उस पानी को फेंकना नहीं है, चावल को उसी पानी में पकाना है। और चावल को हमेशा वाटर टाइट बर्तन में पकाएं। कहने का अर्थ ये है कि चावल को हमेशा ढके हुए बर्तन में बनाएं। जो भगोना है उसके ऊपर ढक्कन होना चाहिए, जैसे कि प्रेशर कुकर हुआ, या जो स्कूलों में हम आमतौर पे देखते हैं कि जो बड़े हुए भगोने होते हैं उसमें चावल पकता है, वो अच्छी विधि है, ढक के पकाएं। और चावल से किसी भी प्रकार का, जिसको हम मार या पसौना बोलते हैं, उसको कभी भी गिराना नहीं है। दूसरा, जो फोर्टिफाइड चावल आपको उचित दर विक्रेता के माध्यम से विद्यालय में मिलता है, उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा, फोर्टिफाइड चावल को उचित दर विक्रेता के दुकान पर भेजने के पहले उसके सूक्ष्म पोषक तत्वों की जांच की जाती है। अलग अलग जगहों पे जो फोर्टिफाइड चावल है, उसके उत्पादन से वितरण तक उसका जांच किया जाता है। ये देखा जाता है कि उसमें कितने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, या उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट कैसा है, उसकी जांच की जाती है। और सबसे अहम और विषय बात कि जब इतनी सारी जांच के बाद जब चावल पहुंचता है, तो स्कूल में जो हमारे खाना बनाने वाले जो दीदी हैं, या फिर जो लाभार्थी जो हमारे उचित दर विक्रेता के यहाँ से जो चावल लेके अपने घर जाते हैं, उनको अगर चावल धोते समय कुछ चावल के दाने पानी के ऊपर आ जाए तो उसको फेंकना नहीं है। उस चावल को फेंकना या बहाना नहीं है। साथ ही साथ चावल को चुनने में चावल की तरह दिखने वाले जो एफआरके के दाने हैं, उनको चुनकर बाहर फेंकना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो चावल के अंदर जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसको आप निकाल के बाहर कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर को लाभ नहीं पहुंचता है, जिससे हमारे बच्चे जो मध्याह्न भोजन करते हैं उनको उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो हमें क्या क्या नहीं करना है? सबसे पहले हमें चावल को जिस पानी में भिगोना है उसी पानी से बनाना है। आप जितनी बार धोएं, 2 से 3 बार धो के पानी गिरा दें, लेकिन जिस पानी में धोने के बाद जो चावल भिगो के रखते हैं, अगर रखते हैं, तो उस चावल पानी में उस पानी को आप बाहर नहीं फेंकेंगे। दूसरा, चावल को हमेशा ढके हुए बर्तन में बनाएं, टाइट कंटेनर में बनाएं, जैसा कि प्रेशर कुकर की तरह जो चीजें होती हैं, या जो बड़े भगोने जिसके ऊपर कवर लगे होते हैं उसमें बनाएं। फोर्टिफाइड चावल को हमेशा धोते समय ध्यान रखें कि अगर कुछ कर्नल बह के ऊपर की तरफ तैरने लगते हैं तो उनको आप फेंके नहीं, उनको आप छान के रख के चावल में मिला के पकाएं। और कभी भी एफआरके के दाने को चुन के चावल से अलग ना करें। ये बात जो हमारे उचित दर विक्रेता आज मुझे सुन रहे हैं, वो भी अपने लाभार्थियों को इस चीज से अवगत जरूर कराएंगे कि फोर्टिफाइड चावल को पकाने की विधि क्या है। ये
इसको किस तरह से हमारे सरकार ने, केंद्र की और प्रदेश की सरकार ने लागू किया है। तो प्रथम चरण था कि मार्च 2022 तक पूरे भारत में जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र आईसीडीएस और जो हमारे मध्याह्न भोजन प्राधिकरण है पीएम पोषण के तहत संपूर्ण भारत में स्कूलों में और आंगनबाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल पहुंचे। और आपको जान के हर्ष होगा कि ये प्रथम चरण हम लोगों ने तय समय सीमा के अंतर्गत उसको हमने अचीव किया। हम लोगों के जो टीम पूरे प्रदेश ने और सरकार ने मिलकर इसको किया। द्वितीय चरण में ये था कि जो भी हमारे प्रदेश में 60 जनपद हैं जो कि हाई बर्डन या एस्पिरेशनल आकांक्षी जनपदों के तहत आते हैं, उन्हें मार्च 2023 तक उनके जो उचित दर विक्रेता हैं उनकी दुकानों से बंटने वितरित किए जाने वाला चावल फोर्टिफाइड चावल हो। और इसको भी जान के आपको हर्ष होगा कि खाद्य एवं रसद विभाग के संयुक्त मेहनत से इसको तय समय सीमा से पहले ही प्राप्त किया गया। और तीसरा चरण ये है कि मार्च 2024 तक हमारे प्रदेश के संपूर्ण जनपद में फोर्टिफाइड चावल का वितरण हो। तो आपको ये जान के हर्ष होगा कि आज मई महीने में ही ये हम लोग तय समय सीमा से बहुत पहले ही प्रदेश की सरकार ने पूरे प्रदेश को ये 73 जनपदों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण हमारे उचित दर विक्रेता के दुकान के माध्यम से किया जाए। तो हम लोग प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण की लगभग समाप्ति के करीब। अब इसकी पहचान कैसे हो? इसकी पहचान ये हमारे उचित दर विक्रेता की आप दुकानों पे जाएंगे या जो चावल का पैकेट आप अपने स्कूलों में लाते हैं, उस चावल के पैकेट के ऊपर एक वैक्सीन का व्हाइट कलर का स्लिप लगा रहता है। उस स्लिप पे आप देखेंगे तो ये +F का लोगो जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये अंकित रहता है। तो +F का लोगो अगर किसी भी खाद्य पदार्थ पे लगा है तो आप ये जान लें कि वो खाद्य पदार्थ फोर्टिफाइड है। अभी आप स्कूल के किचन में जो खाद्य तेल का पैकेट है उस पर भी देखेंगे तो ये +F का लोगो लगा है। आपके दुकानों में, हमारे उचित दर विक्रेता की दुकानों में जो चावल के पैकेट्स रखे हैं उनका भी वैक्सीन स्लिप आप देखेंगे तो उस पर ये +F का लोगो लगा है। मतलब क्या है कि वो खाद्य पदार्थ या वो चावल या वो तेल वो फोर्टिफाइड है। तो +F का ये जो लोगो आप देख रहे हैं, इस लोगो का मतलब ये है कि ये खाना फोर्टिफाइड है। फूड फोर्टिफिकेशन मानक 2018 पर राजपत्र अधिसूचना में निर्धारित पैकेजिंग और लेबलिंग आवश्यकता के अनुसार हर खाद्य जो कि फोर्टिफाइड है और बाजार में बेचा जाता है या सरकारी चैनल के माध्यम से वितरित किया जाता है, उस पर +F लोगो होना अनिवार्य है। इसका आप नीचे का जो काले इंक में लिखा हुआ है उस टैगलाइन को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। ये एक वैकल्पिक चीज है। ये +F लोगों को बढ़ावा देने के लिए है कि आप अगर संपूर्ण पोषण लेते हैं, मतलब स्वस्थ और बढ़िया खाना खाते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं, और अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो आपका जीवन सुखमय होता है। लोहे से फोर्टिफाइड भोजन के अब जिस भी खाद्य पदार्थ में आयरन होता है, उस खाद्य पदार्थ में आप हमारे उचित दर विक्रेता, आज के जयपुर प्रदेश के सभी उचित दर विक्रेताओं के दुकान पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनके यहाँ एक फ्लेक्स भी लगा हुआ है जिसमें लिखा रहता है थैलेसीमिया वाले जो लोग हैं, जिन्हें थैलेसीमिया रोग या सिकल सेल एनीमिया है, वो कम आयरन वाला भोजन करें और उनके लिए ये खाद्य पदार्थ रिकमेंडेड नहीं है। तो जिन्हें भी थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया जैसे रोग से ग्रसित है वो आयरन युक्त फोर्टिफाइड चावल के खाने से परहेज करें। वो चावल उनके लिए, जब तक वो डॉक्टर या मेडिकल सलाह नहीं लेते हैं तब तक उन्हें इस प्रकार का भोजन करने से परहेज करना चाहिए। ये आपके स्क्रीन पे अब कुछ तस्वीर है जो कि हम प्रदेश में फोर्टिफाइड चावल के प्रचार प्रसार के लिए लगा हुआ है। आप देखेंगे कि माननीय
मुख्यमंत्री जी के द्वारा बच्चों को खिलाया जा रहा है। नीचे आप कुछ फोटोग्राफ देख रहे हैं जिसमें अभी कुछ दिनों पहले लगभग बहुत सारे जनपदों में खाद्य एवं रसद विभाग के जिला स्तरीय अधिकारीगणों के माध्यम से स्कूलों में जागरूकता के लिए जो फोर्टिफाइड चावल के बारे में एक वीडियो दिखाया गया। साथ ही स्कूलों में भोजन तैयार करने वाले हमारी जो दीदी हैं उनको इसके बारे में बताया गया। विश्व खाद्य कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा प्रदेश में बहुत सारे जनपदों में फोर्टिफाइड चावल पे जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम किए गए। इस कार्यक्रम के तहत ऊपर में जो राइट साइड में आप एक फोटो देख रहे हैं, एक गाड़ी घूमी थी गाँव में, और उस गाड़ी के माध्यम से भी लोगों के बीच में फोर्टिफाइड चावल के फायदे बताए गए। और ये एक स्कूल की तस्वीर आप नीचे देख रहे हैं जिसमें बच्चे फोर्टिफाइड चावल का सेवन शहरी के तौर पे करने जा रहे हैं। अब फोर्टिफाइड चावल का आप भंडारण कैसे करें? ये भंडारण उचित विक्रेता के साथ साथ स्कूलों में भी इसमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले जहाँ भी खाद्य पदार्थ होता है वहाँ पे किसी भी प्रकार का उर्वरक का मतलब खाद्य जो खेतों में डालते हैं, कीटनाशक, सफाई करने वाले रसायन या अन्य हानिकारक पदार्थों को चावल के पैकेट के निकट संग्रहित नहीं करना चाहिए। और जितने भी ये कीड़े या चूहे होते हैं, उनके जो मल मूत्र होते हैं, उनसे भी उसे दूर रखना चाहिए। और चूहों का या कीड़ों का चावल के पैकेट के पास आने से उनका रोकथाम करने का उपाय, जिसको पेस्ट कंट्रोल कहते हैं, वो जरूर करें। तो चावल के पैकेट के पास कभी भी स्कूलों में या उचित दर विक्रेता के दुकानों में उर्वरक, कीटनाशक या सफाई करने वाले रसायन, जैसे स्कूल में टॉयलेट वगैरह साफ करने के रसायन लोग उसी स्टोर में रख देते हैं, इन सब चीजों को हमें अपने खाद्य पदार्थ जहाँ रखते हैं वहाँ पर नहीं रखना। खाद्य सामग्री के चारों ओर की दीवारों और छतों का उचित रंग रोगन किया जाना चाहिए और उन्हें किसी भी खरोच रिसाव से मुक्त होना चाहिए। मतलब दीवार जो है वो साफ सुथरी हो, रंगाई पुताई की हो, उसमें किसी भी प्रकार का ब्रेक नहीं हो, रिसाव नहीं हो, बाहर बरसात का पानी जो है आपके खाद्य पदार्थ में नहीं लगना चाहिए। आपका खाद्य पदार्थ, चावल का पैकेट हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। सफाई और ऑडिट के उद्देश्य के लिए व्यक्ति की आवाजाही हेतु दो स्टैक के बीच में पर्याप्त जगह रखें। ये उचित दर विक्रेता इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जो चावल की हम जो स्टैकिंग करते हैं उसमें हमेशा थोड़ा सा गैप दीवार से लगभग 6 इंच की दूरी पे ही चावल को रखें। कभी भी दीवार के सहारे चावल के पैकेट को ना रखें। उससे क्या होता है कि दीवार के अंदर मौजूद जो नमी होती है वो चावल का पैकेट, वो चावल जो है सोख लेता है और वो फोर्टिफाइड चावल के लिए हानि। जो उच्चतम पैकेट जो स्टैक ऊपर होता है उसको हमेशा छत या छत के सहारे से दूर रखें और फोर्टिफाइड चावल अथवा को साफ, ठंडे, सूखे स्थान पर ही संग्रहित रखना चाहिए। जो क्षेत्र में आपने भंडारण किया है, जहाँ पर आपने अपना स्टोर रूम बनाया है, जहाँ पे आप चावल का पैकेट अपने स्कूल में या आप अपने उचित दर की दुकानों में रखते हैं, वहाँ पर हमेशा सफाई होना चाहिए और वो क्षेत्र हमेशा हवादार होना चाहिए। अब और क्या रखें, तो ये उचित दर विक्रेता इसको ध्यान देंगे कि फोर्टिफाइड चावल को साफ, ठंडे, सूखे स्थान पर रखेंगे। भंडारण का जो क्षेत्र है वो हमेशा हवादार होना चाहिए और झाड़ू लगे साफ सुथरा होना चाहिए। जो जूट की बैग है वो हमेशा 20 से 22 बैग की होनी चाहिए और इसको हमेशा, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में डंडा पट्टी कहते हैं, जिससे कि स्टैकिंग, जिस प्रकार से आप नीचे के लेफ्ट साइड का फोटो है उसमें देख रहे होंगे, इसको ब्रिक लेयर पैटर्न हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में हम लोग अपने प्रदेश में डंडा पट्टी कहते हैं। हमेशा चावल के पैकेट को
इसी प्रकार से सजा के रखना चाहिए। और ये विशेष ध्यान देंगे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो उचित दर विक्रेता की दुकान में जो चावल पहले आया उस चावल का वितरण पहले करें। मतलब कि पुराना जो चावल है वो कभी कभी अंदर ही रह जाता है और जो आज स्टॉक आया उसी को हम बांट देते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो चावल के पैकेट्स पहले आए हैं उनको पहले वितरित करें, जो चावल के पैकेट्स बाद आए हैं उसको बाद में। तो इस प्रकार से आपकी दुकानों में हमेशा रोटेशन होते रहना चाहिए और इस प्रकार से चावल को प्री लेयर पैटर्न में रखें कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले अंदर आया वो पहले बाहर चला गया। अब सबसे रोचक कि कुछ फोर्टिफाइड चावल को लेके समाज में, हमारे गांव में, घरों में कुछ मृतक या भ्रांतियां हैं, उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। तो फोर्टिफाइड चावल का सबसे पहला मृतक या भ्रांति क्या है कि सभी प्रकार के चावल को फोर्टिफाइड नहीं किया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चावल, धान जैसा भी हो उसको आराम से हम लोग फोर्टिफाइड कर सकते हैं। उसमें उसके रंग रूप के अनुसार फाके के दाने बना के बना सकते हैं। सामान्य चावल और फोर्टिफाइड चावल को मिलाने से चावल के स्वाद, गंध और पकाने के विधि में परिवर्तन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने प्रदेश के बहुत सारे स्कूलों में कुकिंग डेमोस्ट्रेशन, मतलब खाना बना के लोगों को खिलवाया। आप भी स्कूलों में जब पहली पहली फोर्टिफाइड चावल की आप उसको खा के देखें। फोर्टिफाइड चावल या आम चावल, इसको मिलाने से चावल के ना ही स्वाद में, ना ही गंध में, ना ही पकाने में कोई फर्क नहीं आता। 100 चावल के दानों में मात्र एक फाके का दाना, इसीलिए किसी भी प्रकार से उसमें स्वाद या गंध में कुछ भी परिवर्तित नहीं होता। फोर्टिफाइड चावल में पोषक तत्व खाना पकाने के दौरान नष्ट हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फोर्टिफाइड चावल को जैसा जो विधि मैंने बताया उस विधि से आप एयर टाइट कंटेनर में बनाते हैं, उसका मार या पसौना नहीं गिराते हैं, तो उसके सारे सूक्ष्म पोषक तत्व चावल के अंदर। और सबसे आम बात, ये फोर्टिफाइड चावल प्लास्टिक का चावल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फोर्टिफाइड चावल जो है वो आम चावल ही है। ये फारके के दाने जो है वो मशीन के द्वारा, एक्सट्रूडर मशीन के द्वारा बनते हैं और वो 100 दाने में दाना मिलाया जाता है और ये बिल्कुल खाने के योग्य है। ये कभी भी और किसी भी प्रकार से ये भ्रमण और मिथ्या है। ये प्लास्टिक का चावल नहीं, ये हमारे खाने योग्य और शरीर के लिए उचित एवं लाभदायक चावल है। लंबे समय से फोर्टिफाइड चावल का सेवन हमें बाहरी या अप्रयुक्त पोषण पर निर्भर बना देता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फोर्टिफाइड चावल का सेवन हमें लगातार करना चाहिए। इस चावल के सेवन करने से आपके शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्व तो हमेशा बरकरार रहेंगे और आप हमेशा स्वस्थ एवं निरोग रहेंगे। अब आपकी भूमिका क्या है? तो देखिए, आपकी सर्वप्रथम भूमिका है, अगर आप उचित दर विक्रेता हैं तो आपको फोर्टिफाइड और नॉन फोर्टिफाइड जो चावल के जो पैकेट्स आपके यहाँ दुकानों पे आते हैं उनको आप अलग रखें और उनका भंडारण आप अलग अलग रखें। भंडारण प्रक्रिया जो मैंने आपको बताया उसका पालन करवाना हमारे खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारीगण, स्कूल के जो सम्मानित शिक्षक या प्रधानाध्यापक आज जो सुन रहे हैं, या हमारे मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारीगण जो आज हैं, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भंडारण प्रक्रिया का सही से पालन हो रहा। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल का उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरित करना, ये उचित दर विक्रेताओं की जिम्मेदारी है। और अभी आपने जो 10 तारीख के बाद से जो वितरण किया है उसमें जो आपने ब्लूटूथ स्पीकर के माध्यम से जो फोर्टिफाइड चावल के जो जिंगल्स थे उसको जो बजाए हैं, वो आपका एक सराहनीय कदम है। इसको हमेशा करें और जो भी योजना है उसमें लाभुक को फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाएं।
समुदाय एवं लाभार्थी को फोर्टिफाइड चावल के लाभ के संबंध में जागरूक करें। आज जो आप हमें सुन रहे हैं, ये आप लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं और उनको हमेशा कभी भी ये यूट्यूब के माध्यम से आप ये वीडियो आगे बता सकते। सभी स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं या जो हमारे भोजन तैयार करने वाली जो दीदी हैं या जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको फोर्टिफाइड चावल पे जागरूक कराना बहुत अहम है। इसीलिए स्कूलों के जो हमारे सम्मानित शिक्षक या प्रधानाचार्य होते हैं, उनसे आग्रह है कि वो अपने इस सेशन के बाद अपने स्कूल की जो रसोइया या उनके जो सहयोगी या उनके स्कूल के कैंपस में चलने वाला जो आंगनबाड़ी केंद्र या गांव में जो आंगनबाड़ी केंद्र है, उनकी जो कार्यकर्ता हैं, उनको फोर्टिफाइड चावल के बारे में जरूर जागरूक करें। जो हमारे ग्राम प्रधान हैं, उनको फोर्टिफाइड चावल पे जागरूक कीजिए और उनसे कहिए कि वो और भी लोगों को जागरूक करें। आप लोगों के मन में अगर किसी इस सेशन के बाद भी कोई प्रश्न रहता है तो हमारे जनपद में खाद्य एवं रसद विभाग के जो अधिकारीगण हैं, जो हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, जो हमारे यादव साहब हैं, जो हमारे डीएसओ हैं, आप इन्हीं से भी कभी भी आप इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं और वो आपको संतोषजनक जवाब बताएंगे कि फोर्टिफाइड चावल की कितनी जरूरत है। फोर्टिफाइड चावल से संबंधित लोगों को आपको एड्रेस करना चाहिए, लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए और इसका विशेष हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो हमारे सम्मानित शिक्षक या प्रधानाचार्य महोदय आज जो हम लोग को सुन रहे हैं स्कूलों से, वो जरूर इसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। ये कुछ पोस्टर हैं जो कि कुछ हमारे उचित दर विक्रेताओं के दुकान पे लगे हुए हैं। बहुत सारे जनपद के 10% स्कूलों में भी कुछ पोस्टर पहुंचे हैं। तो इन पोस्टर को आप देख सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप होंगी जो आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। उनको विभाग के माध्यम से उनको आप उचित स्थानों पे, स्कूल का जो डाइनिंग एरिया जहाँ पे बच्चे भोजन करते हैं, उन बच्चों में किचन में, अपने उचित दर की दुकानों में आप इसे लगा सकते हैं। ये कुछ मीडिया में जो फोर्टिफाइड चावल को लेके अलग अलग कवरेज आया, उसका कुछ मीडिया पेपर के कटिंग्स हैं। ये जैसा मैंने बताया कि विश्व खाद्य कार्यक्रम ने अलग अलग जनपदों में एक गहन और ग्रामीण स्तर पर एक बहुत ही बड़ा और बृहद जागरूकता कार्यक्रम किया था। इसकी ये कुछ तस्वीरें हैं जिसमें स्कूलों के किचन में आप देखते हैं तहरी बन के या गाँव के बुद्धिजीवी लोगों को, जो हमारे पंचायती राज के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, गाँव के प्रधान हैं, आम जनमानस को, बच्चों को चावल खिलाया गया था। अधिकारीगण को फोर्टिफाइड चावल खिलाया गया था ताकि वो फोर्टिफाइड चावल को जान पाए कि इसमें किसी भी प्रकार से स्वाद करने की जरूरी नहीं होती। ये आप देख सकते हैं कि अब विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम लगातार लोगों में फोर्टिफाइड चावल के ऊपर जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम करता है। चंदौली से सांसद जी के द्वारा गाड़ी की उद्घाटन की गई थी। विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रतिनिधि अलग अलग विभिन्न मेडिकल कॉलेज, प्रदेश के जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, मेडिकल कॉलेजेज हैं, वहाँ पर जाके उनके आगे जो बच्चे जो डॉक्टर बनने वाले हैं उनको, प्लस उनके जो प्रोफेसर्स और जो डॉक्टर्स होते हैं उनको फोर्टिफाइड चावल के बारे में बृहद रूप से जानकारी दी जाती है। जो हमारे उचित दर विक्रेता जहाँ पे हम लोग जाते हैं या विश्व खाद्य कार्यक्रम या विभाग के जो अधिकारी हमेशा के जाते हैं, वहाँ पर इन पोस्टरों का हम लोग लगाते हैं और उन्हें इसके बारे में बताते हैं। ये अभी 10 तारीख को से जो वितरण स्टार्ट हुआ है, उसमें ये उचित दर विक्रेता ने बहुत ही अच्छा, इन्होंने रेडियो जिंगल एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी।
कहा। इसमें है आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 का पोषण। ये सब मिलकर कर दे तन मन तो सेहत से रोशन। फोर्टिफाइड चावल का हर एक निवाला, स्वाद, पोषण और सेहत का रखवाला। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी। आपने देखा पिछले वीडियो में कि किस प्रकार से हमारे उचित दर विक्रेता वितरण भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने ब्लूटूथ के स्पीकर के माध्यम से लोगों में जागरूक करने के लिए फोर्टिफाइड चावल के बारे में बता रहे हैं। और इस वीडियो में आप देखें कि हमारे खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारी जब स्कूल पहुंचते हैं तो स्कूल की किचन में जो हमारी दीदी भोजन बना रही हैं उनसे इनकी क्या संवाद होती है और इससे हमें क्या जानने को मिल रहा है। आप देखिए। हमारा नाम सर पिस्ता नाम है। सर किस्ता है। तो आप यहाँ रसोइया का काम करती हैं? हाँ, रसोईया खाना बनाते हैं। अच्छा, तो जो ये बोरी में चावल है आपके यहाँ, हाँ, और ये चावल आप जो दिखा रही हैं, इस चावल से आप बच्चों का खाना कैसे पकाती हैं? पकाते पहले बीनते हैं। जी जी, बीनती हैं, तब फिर बीनते हैं, धोते हैं, फिर हम पकवे रखते हैं, थोड़ा पानी रखते हैं। अच्छा, और फिर इसको बीनती हैं तो फिर क्या क्या देखती हैं इसमें? जी कीड़ा देखते हैं, कतरा देखते हैं, चावल भी देखते हैं। अच्छा, जी वाले ने करते हैं, जी वाले चावल। हाँ हाँ, तो इस चावल को क्या करती हैं? जिनको हम समझ लेते हैं कि प्लास्टिक के चावल है सर, अच्छा तो हम फेंक देते थे। अच्छा, इस चावल को आप प्लास्टिक का चावल समझती हाँ। थी। तो देखिए, आपको यही बताने के लिए हम आए हैं कि ये प्लास्टिक का चावल नहीं है। जो अलग कलर का ये चावल दिखाई दे रहा है, हाँ सर, ये प्लास्टिक का चावल नहीं है। ये एक तरह से ये फोर्टिफाइड चावल है। ठीक है सर। इस चावल को बनाने की विधि बहुत सामान्य सी है। जो सामान्य चावल होता है उसका आटा बनाया जाता है, अच्छा सर। और उसमें जरूरी पोषक तत्व तो आयरन, फोलिक एसिड हाँ और जी। विटामिन 12 हाँ, मिला ठीक है करके फिर इसको चावल के रूप में ठीक है सर। मशीन से तैयार कर लिया जाता है। ठीक है सर। आयरन से बच्चों की एनीमिया जो रोग होता है हाँ। उससे छुटकारा मिलता है। हाँ सही है। फोलिक एसिड से बच्चों के शरीर में जो रक्त की कमी होती है वो रक्त का निर्माण हो। ये आपने पिछले इस वीडियो में देखा कि हमारे खाद्य एवं रसद विभाग के जब अधिकारी स्कूल में पहुंचे तो उनको उन दीदी ने कहा कि हम इसे चून के फेंक देते हैं। तो फिर हमारे अधिकारीगण उन्हें समझा रहे हैं कि इसको चून के ना फेंकें, इसको बाहर ना फेंकें, क्योंकि यही सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर चावल का दाना है जो कि हमारे खाने को स्वास्थ्यवर्धक बनाता है। और फिर हमारे अधिकारीगण ने उन्हें बहुत ही विस्तृत रूप से जानकारी दी कि इसमें क्या क्या मिलाया है और इसको क्या क्या खाने से फायदा होता है। तो आप कम से कम आज के इस वीडियो के बाद से, आज की प्रस्तुति के बाद से ये सुनिश्चित कर लें कि हमारे स्कूल से कभी भी फोर्टिफाइड चावल के दाने को चुन के अलग करके नहीं फेंका जाएगा। ये एक अंतिम वीडियो है जिसमें आप देखें कि ये एनिमेटेड बच्चों का वीडियो है जिसे बालक और स्कूल के बच्चों को भी आप जानकारी दे सकते हैं ताकि वो अब वापस जाके अपने घर में, अपने गांव में फोर्टिफाइड चावल के बारे में जानकारी दे पाए। क्या है? कौन से चावल है बेहतर? आम चावल और फोर्टिफाइड चावल में कौन है बेहतर? ये फैसला करने के लिए पंचायत गई थी और शुरू की गई खबरबाजी। मैंने उलझन का हल निकाला, मीना भाभी और सरिता दीदी के प्रश्नों को समझाया। बताओ कैसे? तो मार थोड़ी सी चिड़िया ताली। पहले मैं भी लाए आम चावल का। ये आपने देखा कि स्कूल के क्लासरूम में खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारीगण, जनपद स्तर पे जो अधिकारी हैं उनके द्वारा स्कूलों में जाकर बच्चे, स्कूल के रसोइया और शिक्षक में जानकारी फैलाई गई। अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने स्कूलों में अपने जो भोजन बनाने वाले जो दीदी लोग हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो सहयोगी हैं, उन्हें आज की इस प्रस्तुति के बाद आप आराम से समझा सकते हैं कि फोर्टिफाइड चावल क्या है और उसकी क्या क्या उपयोगिता है। ये फोर्टिफाइड चावल पे एक एनिमेटेड वीडियो है जिसको आप हमेशा यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और इसको हर किसी के माध्यम से आप तक पहुंचाने का भी नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका वीडियो को दोस्त और आपकी सेहत का रखवाला बच्चों को दिखा फोर्टिफाइड भी चावल सकते का हैं दाना। और उन्हें बता दें। और आज मैं सुनाऊंगा आप सबको अपनी एक कहानी। तैयार हो ना? तो आ जाओ सब, पप्पू, गुड्डू, पिंकी, पापा, मम्मी और नानी। एक बार की बात है, मीना भाभी और सरिता दीदी पक्के दोस्त थे।
मीना भाभी की रसोई में था आम चावल और सरिता दीदी की रसोई में था फोर्टिफाइड चावल। मीना भाभी बोली, हम आम चावल को पर्याप्त पानी में पकाते हैं और बचे हुए पानी को फेंकते नहीं हैं। सरिता दीदी बोली, हम भी फोर्टिफाइड चावल को पर्याप्त पानी में पकाते हैं और बचे हुए पानी को फेंकते नहीं हैं। तुरंत मीना भाभी बोली, आम चावल की सुगंध बढ़िया होती है। सरिता दीदी ने जवाब दिया, फोर्टिफाइड चावल की भी सुगंध बढ़िया होती है। मीना बोली, आम चावल का स्वाद होता है मस्त। सरिता बोली, फोर्टिफाइड चावल खाकर देखो दीदी, इसका स्वाद लगता है जबरदस्त। मीना भाभी और सरिता दीदी दोनों परेशान। दोनों चावल का स्वाद एक, खुशबू एक, पकाने का तरीका भी एक। फिर दोनों चावल में फर्क क्या है? कौन सा चावल है बेहतर? आम चावल और फोर्टिफाइड चावल में कौन है बेहतर, ये फैसला करने के लिए पंचायत बैठी और शुरू की गई कार्यवाही। मैंने उलझन का हल निकाला, मीना भाभी और सरिता दीदी के प्रश्नों को सुलझाया। बताऊं कैसे? तो मारो थोड़ी सीटी और ताली। पहले मैं भी था एक आम चावल का दाना। मिलिंग और पॉलिशिंग ने रगड़ रगड़। तो ये एक प्रस्तुति थी हमारे तरफ से आप सबों के लिए। उम्मीद है कि मैंने आज एक बेसिक जानकारी फोर्टिफाइड चावल क्या होता है, इसके क्या लाभ हैं और इसको हम कैसे भंडारण कर सकते हैं, इसको हम कैसे पकाएंगे, किस किस मृतक और भ्रांतियों को हम समाज में दूर करेंगे और इसकी जानकारी हम हर किसी के पास पहुंचाएंगे, ताकि हमारे जो बच्चे या जो हमारी गर्भवती माँ या फिर जो माँ जिन्हें एनीमिया है, जिन्हें खून की कमी है, जो अस्वस्थ रहते हैं, उन्हें हम फोर्टिफाइड चावल के माध्यम से स्वास्थ्य बनाएं और बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास हो। तो ये प्रस्तुति आज की मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सरकार, खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश सरकार एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा की गई थी। तो मैं मयंक आप लोगों से अब विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। तो हम देखो नाम और इनको उम्र दो ये चीज सही करने हैं। तो नाम उम्र इनको जा देखो कोई जाति आदि प्रमाण पत्र पढ़ो। अब बनो सिर्फ यार से सुपरस्टार एवरी डे विद द वाइडेस्ट रेंज ऑफ यूनिक स्टाइल्स एंड कलेक्शंस फ्रॉम मिंत्रा। पाओ सबसे यूनिक लुक्स फ्रॉम 100% ओरिजिनल ब्रांड्स सिर्फ मिंत्रा पे। आइस है ना उम्र में इनकी मार्कशीट लग गई उम्र के और नाम के लिए दूसरों को चिन्ह दूसरों को आप डाउनलोड द ऐप नाउ। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब